हेलो भक्तों और हमारे प्रिय विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सार्वजनिक चैनल में। तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म को बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ था, तो दोस्तों जानिए। दोस्तों एक गायक कलाकार ने भी गाया था कि ले वसुदेव चले गोकुल को, सर पर धर लिए कृष्ण मुरार, सो गए पहरेदार सिपाही, खुल गए बजर के बार। तो भक्तों इस प्रकार से क्या यह सत्य है, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो भक्तों ये तो आपने सभी ने सुन ही लिया कि भगवान कृष्ण 8 में वसुदेव और देव की संतान थे, परंतु जब इनका जन्म हुआ तो ये चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए थे। और इस प्रकार से प्रकट होने पर भगवान कृष्ण के उस चतुर्भुजी रूप को देख करके माता देवकी और वसुदेव दोनों डर रहे थे। तो तब भगवान कृष्ण ने उस जगह कहा था, तात मुझे गोकुल पहुँचाई, और जहाँ जसोदा ने कन्या जाई, हे पिताश्री आप मुझे गोकुल पहुँचा दीजिए। और वहाँ पर माता यशोदा ने एक कन्या इसी समय अभी पैदा हुई है, इसलिए आप उस कन्या को उठा लाओ और मुझे वहाँ पर पहुँचा दो। इस बात सुनकर के वसुदेव कहता है कि हमारे तो ये हथकड़ियाँ लगी हुई, हम किस प्रकार से पहुँचेंगे, ये पहरेदार डोल रहे होंगे, क्या करें हम? कि तुम देख नहीं रहे तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ रही नहीं है, भगवान कहने लगे, और तुम्हारे ये सभी दरवाजे खुल चुके हैं, इसलिए मुझे अभी यहाँ से वहाँ पर पहुँचा दो। तो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को रख करके एक डला और जाते हैं लेकर के कंस की जेल से निकल। तो समस्त सिपाही सोए हुए थे, पहरेदार सोए हुए थे और बजर के बार भी खुल गए थे। तो अब जैसे ही कुछ ही दूरी पर यमुना थी, तो वसुदेव जी सोच रहे थे इस यमुना से कैसे निकलूंगा। तो वसुदेव जी जाते हैं, भगवान कृष्ण भी मन में सोच रहे थे कि निश्चित ही वसुदेव कोई आपत्ति आ सकती है, क्योंकि यमुना मेरे चरण छुए बगैर नहीं जाने देगी। तो जैसे ही वसुदेव उसमें होके घुसे और जैसे ही बीच में पहुंचे तो यमुना फुल जोर से आ गई। अब कहने लगे प्रभु मैं मरूं, अब मैं मरने लगा। तो भी इतने पर ही भगवान कृष्ण ने अपना एक पैर लटका दिया, अपने पैरों को लटका दिया और यमुना पैर छू करके चली गई और बिल्कुल नीचे हो गई। इस बात का पता जब वसुदेव को चला कि ये तो निश्चित ही भगवान के अवतार हैं, तो चला जाता है वसुदेव और पहुंच जाता है बाबा नंद के भवन में, गोकुल में, जहाँ पर बाबा नंद के यहाँ पर एक लड़की पैदा हुई थी और यशोदा को नींद आ रही थी और वह लड़की उस बिस्तर पर रो रही थी। तो उस लड़की को चुपचान उठाया, वह भी बंद हो गई, शांत हो गई और रो भी नहीं पा रही थी। और भगवान कृष्ण को वहां सुला दिया कि ये उसी समय आवाज करेंगे हम दोनों जब अपने अपने निश्चित स्थानों पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को वहां पहुंचा दिया गया और वसुदेव जी उस लड़की को चुपचान उठा लाए। इस प्रकार आ जाते हैं वापस उसी जेल में, और जैसे ही जेल में आए तो वो सभी दरवाजे लग जाते हैं, सभी ताले लग जाते हैं, वही हथकड़ियां लग जाती हैं और वही पहरेदार पहरा देने लग जाते हैं। किसी को भी ये पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब थोड़ी देर बाद वह लड़की रोने लगी।
जब वह लड़की रोने लगी तो कंस को पता चल गया कि निश्चित ही कोई संतान पैदा हुई है। तो देखा कि पूछ के देख के आओ क्या पैदा हुआ है, कि लड़की पैदा हुई है। तो इससे कंस आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि होना था छोरा, कहाँ से छोरी हो गई। आठ में लाल की कहीं चोरी हो गई। इस प्रकार की बात को सोचता हुआ कंस कह रहा है कि भाई बताओ, तुमने 8वें संतान कहाँ गायब कर दिए, ये लड़की कहाँ से? इस पर देवकी वसुदेव कहते हैं तुमने हमारे 6 पुत्रों को तो मार दिया और 7वें का गर्भपात हो गया। ये 8वीं संतान हमारी लड़की हुई है, लड़का हुआ ही नहीं। तो कंस इस बात का विश्वास कर लेता है और सोचता है कि ये लड़की मेरा क्या करेगी, परंतु अचानक उसके दिमाग में आता है कि ये कहीं लड़की है, इसी के गर्भ से तो कोई संतान पैदा होकर तो मुझे नहीं मार देगी। तो उसने क्या किया, जैसे ही उस लड़की को ऊपर उठाया और फेंका जोर से, तो वह लड़की कंस की 4 भुजाओं में से 2 भुजाओं को उखाड़ कर ले गई। दोस्तों, कंस के भी 4 भुजा, 2 भुजाओं को उखाड़ कर ले जाती है और अष्टभुजा देवी का रूप रख लेती है और कहती है बेवकूफ कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोलिए बंसी वारे की जय। भक्तों एक बार जयकारा और लगाइए, बोलिए मोर मुकुट वाले की जय। तो भक्तों मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।